आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we are given an electron of kinetic energy 10 kilo electron volt moves perpendicular to the direction of a uniform magnetic field of 0.8 milli Tesla. Calculate the time period of a rotation of the electron in the magnetic field. क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि ये मूव कर रहा है इतनी काइनेटिक एनर्जी से। अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है इट मींस बॉडी मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर देखो तो उसकी वैल्यू हमें गिवन थी 10 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन थी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी बी उसकी वैल्यू गिवन थी 0.8 मिली टेस्ला। तो इसको लिख सकते हैं एमटी। ठीक, या फिर इसको टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। क्लियर हो गया, इतना मैग्नेटिक फील्ड था। इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा था। तो हमें बताना था कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या बताना था, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से एक्चुअली हम क्या कहेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस जो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड था, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू गिवन थी, वो हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। क्रॉस मतलब कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक, अब यहाँ से कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा, अगर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद अ काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था वो हमारा v स्पीड से मूव कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अभी v की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, v की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी। अभी मुझको हम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए गया होगा। ठीक, फिर एक ऐसा रीजन आया होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से मोशन कर रहा था विद वेलोसिटी v। कैसे हमें पता चला, काइनेटिक एनर्जी गिवन थी तो हमने मान लिया उसकी वेलोसिटी v थी। इस v स्पीड से मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन हमारा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया होगा। तो हमें पता है कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब आप देखोगे इस समय इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी v इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इस पर तुरंत एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है, F=Q v क्रॉस v। ठीक, ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। अगर क्यू क्या होता है, चार्ज, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज स्मॉल ही होता है। ठीक, इसकी हमने स्पीड मान रखी है v क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b जो अंदर की तरफ था उसकी वैल्यू कितनी है v। इतना फोर्स हमारा उस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखोगे अपने राइट हैंड को लो और राइट हैंड की चारों जो फिंगर्स है वेलोसिटी या स्पीड की डायरेक्शन में करोगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाओगे तो जो आपका राइट हैंड का थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। अब इस केस में देखो इधर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स करिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इट मीन्स अंदर की तरफ फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे तो हमारा जो थंब होगा ऊपर की तरफ आएगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स जस्ट हमारा नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा इस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी उसके परपेंडिकुलर लग रहा था। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट करेगा या फिर ऐसे बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन करेगा। कोई एक फोर्स, अगर यहाँ से इस रिजल्ट को देखना चाहो तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स हमारा है इलेक्ट्रॉन की स्पीड के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, जनरल की बात करें तो चार्ज पार्टिकल। ठीक, दूसरा एक रिजल्ट और आता है कि जो फोर्स होता है हमारे पास, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो पहली बात तो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी या स्पीड के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, चार्ज पार्टिकल जो है हमारा जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। ठीक, तो एक ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स था हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से कंटिन्यूसली इस तरह से ये इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। क्लियर हो गया, तो ये चार्ज पार्टिकल एक्चुअली कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा यहाँ से। ठीक, तो इसको आप सही से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फोर्स था हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। लेट्स से इसका कहीं सेंटर होगा तो इस पाथ पे हमारा इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा। अब आप देख पा रहे हो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे एक टाइम पीरियड। तो हमने मान लिया कि यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, लेट्स से पॉइंट ए से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से। ठीक, तो वापस देखोगे इस पूरे पाथ पे पूरा एक चक्कर यहाँ पे कभी आएगा, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा,
कभी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आएगा, कभी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आएगा और फिर से पॉइंट ए पर आ जाएगा। तो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगा होगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक, क्लियर होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन किया, इस पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा था और पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्लियर हो गया। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, अगर टाइम का फॉर्मूला देखो क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हो। ठीक, अब यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना चलेगा, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो उसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। अगर हम कहीं रेडियस आर है, ठीक, अगर यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रॉन हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा था और उसका पाथ का जो रेडियस था आर था, तो सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, इतना डिस्टेंस चलेगा डिवाइडेड बाई स्पीड। इसकी स्पीड कितनी थी, v। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास v। अब यहाँ से खुद देखो, अगर आप देखो आर की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये हमारे पास जो ये फोर्स था जिसको हम कह सकते हैं हमारा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 90। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इतना हमारा फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड का। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि v क्रॉस भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट डालोगे तो क्या आता है, साइन थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी हमारा देख पा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की तरफ है इस प्लेन के, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और क्वेश्चन में गिवन भी है कि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो इतना फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, mv² डिवाइडेड बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स यही तो होता है, हम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जिस पाथ में रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास mv² डिवाइडेड बाई आर। आप यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आर इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अगर देखो तो एक v से v कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर यहाँ पे देखो mv अपॉन b इंटू क्यू, ये हमारा आ गया रेडियस। तो कोई भी अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो सर्कुलर मोशन करेगा और उसका जो रेडियस हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv अपॉन बी क्यू। इस रेडियस को उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा टाइम पीरियड का। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर की जगह पे क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाई बी क्यू और इंटू एक v हमारा ये पहले से था, तो v से v कैंसिल हो गया। इट मीन्स टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई m अपॉन बी क्यू। ये हमारा आ गया टाइम पीरियड। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, टाइम पीरियड हमारा इलेक्ट्रॉन के स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, तो इतना हमने पता कर लिया कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो वो मोशन कर रहा होगा, हमने उसकी स्पीड v मान रखी थी, इसीलिए वजह से हमने स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में कहीं भी v की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक, वैल्यू पुट कर दो तो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3.14 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है इस पूरे रीजन में 0.8 इंटू 10⁻³ टेस्ला इंटू 10⁻³ टेस्ला। और क्यू की वैल्यू गिवन है, क्यों हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक चीज़ यहाँ पे गलत हुआ है, जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक, अब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, हमें ये मिल जाएगा। हमने क्या किया, 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57.148 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 1.6, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.28। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 10⁻31 यहाँ पे ऊपर था, हमने क्या किया नीचे अगर देखो 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻19, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 10⁻22, ऊपर जाएगा 10 पॉजिटिव का 22 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड 0.148 डिवाइडेड बाई 1.28, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 44.64 इंटू, अब यहाँ पे देखो 10⁻31 प्लस 10⁻22, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10⁻⁹। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻⁹। ये हमारा आ गया। आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, t इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन थी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4.4 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो सर्कुलर मोशन करेगा। जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन बी क्यू। इसको रिजल्ट को हम याद रखते हैं, टाइम पीरियड, रेडियस, इन सब चीज़ों को। तो आंसर कितना आ गया, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।